नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। एसएससी सीजीएल 2025 मेंस जिन बच्चों ने लिख रखा है उनके लिए ये एसएससी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आई है। और ये जो जानकारी है, जो नोटिस है, ये आपके लिए स्पेशली आपके फाइनल सिलेक्शन से पहले की आखिरी कड़ी है। और इस नोटिस में एसएससी ने ये बताया कि अगर आपको एसएससी के अंदर जाना है तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना बहुत ज़रूरी है। और इस नोटिस के माध्यम से एसएससी ये कहना चाहती है कि आप 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक अपना पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हो। हर साल ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे गलत पोस्टों को भर देते हैं अपने प्रेफरेंस में, फिर वो पछताते रहते हैं। जैसे नॉर्थ का बच्चा साउथ चला जाता है, साउथ का बच्चा नॉर्थ चला जाता है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे बहुत डिटेल वीडियो कई सारे पुराने सिलेक्टेड बच्चों ने किया, हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस किया है। और ऐसी बहुत परेशानियां आती रहती है। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले ये ज़रूरी है कि आप सही से समझ पाएँ कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, आपकी कितनी रैंक बनेगी, और उस हिसाब से आपको नॉर्थ में रहना है या साउथ में रहना है। इस नोटिस के विषय में चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो पिछले एक्सपीरियंसेस हैं, लगभग सभी जितने भी बच्चे अभी तक गए हैं, जितने दोस्त गए हैं, मैं खुद डिपार्टमेंट तो गया नहीं क्योंकि मैंने ज्वाइनिंग ही नहीं ली थी, तो उससे ये जो जानकारी मिली है वो ये है कि नॉर्थ इंडिया का बच्चा साउथ इंडिया जाके हैप्पी नहीं रह पाता, अगले साल फिर से पेपर देता है, फिर वापस नॉर्थ इंडिया आने की कोशिश करता है। तो आप सारे के सारे बच्चे जो इस बार पोस्ट प्रेफरेंस अभी भरने वाले हो, सब लोग अपने सीनियरों से या आजू बाजू उन दोस्तों से, उन लोगों से जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, उनसे एक बार जानकारी कर लो कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसी भरनी है। अब मैं आपको इस नोटिस के अंदर आके ये बताता हूँ कि इस नोटिस में खास बात क्या है। आपको ये पता है सीजीएल के इस 2025 एग्जामिनेशन के माध्यम से 15,000 से ज़्यादा वैकेंसी फिल की जानी है। और 15,000 से ज़्यादा जो वैकेंसी फिल की जानी है, टोटल 58 डिपार्टमेंट के अंदर आप जाने वाले हो। उन 58 डिपार्टमेंट को चुनाव कैसे होने वाला है, वो पोस्ट प्रेफरेंस के माध्यम से होती है। आपका रैंक और आपकी प्रेफरेंस, आपकी रैंक अगर जाता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको मिलेगी। और अब वही चीज आपसे पूछी जाने वाली है 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक कि आप भैया ये भर दो। 58 पोस्ट है, आप अपने हिसाब से भर दो कि कौन सी पोस्ट आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, कौन सी सेकंड, कौन सी थर्ड। अगर आपकी रैंक आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से सुटेबल होगा तो हम उसे दे देंगे, नहीं होगा तो आपकी सेकंड प्रायोरिटी देंगे, फिर नहीं होगा तो थर्ड प्रायोरिटी देंगे। तो जरूरी ये है कि आप सारे के सारे बच्चे जो है पोस्ट प्रेफरेंस सही से भर दो। अब ये नोटिस आया हुआ है पूरा डिटेल, मैं एक बार नोटिस आपको थोड़ा सा ओपन करके दिखा देता हूँ। कुछ सावधानियां हैं जो बरतना है। एक तो यहाँ डेट दी गई है 9/3/2026 से लेके 12/3/2026 6 बजे शाम तक आप इस पोस्ट प्रेफरेंस को भर सकते हैं। इसमें और डिटेल नहीं दी गई है। अच्छा, डिटेल दी गई है एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसे लॉगिन करके भर सकते हो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस। अब इसमें स्पेशली पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है कि आप सारे के सारे बच्चे सबसे पहले ये चेक कर ले कि आप कौन कौन सी पोस्टों के लिए सूटेबल हैं। जिन पोस्टों के लिए आप सूटेबल है उन्हीं पोस्टों को प्रेफरेंस में डालिएगा। एक और बात कही गई है कि जो बच्चे अगर इस पोस्ट प्रेफरेंस को नहीं भरते हैं और ये डेडलाइन उनसे मिस हो जाती है तो आप लोगों को फाइनल मेरिट में रखा ही नहीं जाएगा। मतलब पोस्ट प्रेफरेंस बनना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं है तो एसएससी अपने हिसाब से भरवा देगी। ये बहुत जरूरी है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। ये है आपके पॉइंट नंबर 4 या 5 में लिखी गई बात है। पॉइंट नंबर 5 में लिखा गया है, बिफोर एक्सरसाइजिंग देयर प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, हाँ नहीं, पॉइंट नंबर 6 में दिया गया है कि कैंडिडेट हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी पोस्ट इन द फाइनल रिजल्ट। ध्यान रखिएगा, अगर पोस्ट प्रेफरेंस मिस हुआ तो आपका फाइनल सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों से है कि जितनी भी इस पोस्ट प्रेफरेंस पे वीडियो बन रही है उनको उन ग्रुपों में साझा कर दीजिए ताकि सारे बच्चों को मैसेज पहुंच जाए कि वो अपने पोस्ट को भर ले, अदरवाइज वो एग्जामिनेशन से ही बाहर हो जाएंगे। अब एक सैंपल कॉपी जारी की गई है कि किस तरीके से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार इत्मीनान से इसे देख लीजिएगा। देखो, इस तरीके का पोस्ट प्रेफरेंस का वो है, ठीक है ना। ऑप्शन कम प्रेफरेंस फ्रॉम द प्रेफरेंस ऑफ ऑफिस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री लिखा गया है। यहाँ पे आपको बहुत नॉर्मल सा छोटा सा है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, रोल नंबर, और कैंडिडेट शुड इंडिकेट देयर ऑप्शन इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सेपरेटली फॉर द पोस्ट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे पोस्ट कोड दिया है B01, ठीक है ना। B01 के आगे डिटेल दिया गया है। पोस्ट नेम है क्या है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर। B02 है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। B03 है, इसी तरीके से B04 है। ऐसे करके आप ध्यान से देखोगे तो टोटल कितनी पोस्टें हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। टोटल है 58 पोस्टें। टोटल है आपके 58 पोस्टें, ठीक है ना। 53, 54, 55, 57, 58 पोस्टें। अब उसके बाद नीचे एक कॉलम दिया गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। इस कॉलम के अंदर आपको पोस्ट की प्रेफरेंस भरनी पड़ती है और यूजुअली इसके अंदर आपको पोस्ट कोड भरना पड़ता है। 1 में पोस्ट कोड क्या है, जैसे B01 आपका पहला प्रेफरेंस है, इंस्पेक्टर लेना है तो यहाँ पे भरोगे। फिर B02, B03 या अपने हिसाब से B01 आपको 5वें पे रखना है तो B01 5वें पे रखो।
और B03 पहले पे रखना है तो B03 पहले पे रखो। तो ये पूरा पोस्ट प्रेफरेंस है, आपको इसी फॉर्मेट में भरना है। यहाँ से जाके 58 पोस्टों तक भरना है, फिर भर के सबमिट कर देना है। ये आपको ऑनलाइन ही करना है और सोच समझ के सही तरीके से अपने मार्क्स जो भी आपके रैंक मित्रा पे आ रही हो उस सब चीज़ों से देख के फिर भरिएगा। और दूसरी चीज़ है कि अपने सीनियरों से सलाह ले लीजिएगा। जिस किसी को नहीं पता हो तो आप हमें भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ये जरूर समझा देंगे कि आप किस जगह पे रह रहे हैं, कि आपको पोस्ट भरना चाहिए जो है, ये सारी चीज़ें हम आपको बता सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पोस्ट प्रेफरेंस वाली जो फॉर्म आप सही से भरेंगे और इस वीडियो को सभी दोस्तों तक साझा करेंगे, स्पेशली सीजीएल मेंस वाले बच्चे हैं जो जिनसे पोस्ट प्रेफरेंस भरने में कोई गलती ना हो जाए, वरना बाद में बड़ा दुख होता है, बहुत चिंतन होता है कि पूरे साल भर की मेहनत और चीज़ें थोड़ी सी खराब हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए जो है। और अनुसर वापस आ गए, आपकी मैथ्स की क्लासेस वापस कंटिन्यू हो जाएगी। इंग्लिश की क्लासेस मैंने ऑलरेडी कंटिन्यू कर दी है और रीजनिंग की क्लासेस भी कंटिन्यू हो गई। तो सारी क्लासेस टाइम से अब आपके बस SSC सीजीएल 2026 को लक्ष्य रखते हुए सब आगे चलता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में इंतजार कीजिएगा कुछ क्लासेस के साथ। कुछ और नोटिस होगा तो वापस हाजिर होऊंगा आप सबके बीच में।